जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो माया की छाया, ये जग तो माया की छाया, झूठी काया छोटी माया, झूठी काया झूठी माया। ये जग तो माया की छाया, झूठी झूठी माया, झूठी काया झूठी माया। होरिया पीछे मत पड़ियो रे मनवा, या पीछे मत पड़ियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरि बाबा से करियो मनवा, हरि बाबा से करियो मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो माटी का खिलौना, ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे तू मत रोना, इसके पीछे तू मत रोना। ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे तू मत खोना, इसके पीछे तू मत रोना। हरि गुरु चरण चित धरियो मनवा, गुरु चरण चित धरियो मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कश्यप जी कहते हैं देवी, ये व्रत फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पड़वा तिथि से किया जाता है।
अपने पति से 12 दिन के व्रत करने की अनुमति ले। पड़वा तिथि में सुबह 4 बजे जाकर के स्नान करे, शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहने और 12 दिन के व्रत का संकल्प करे। बड़ी निष्ठा से लक्ष्मी नारायण भगवान की 1650 से पूजा करे, सत्य का पालन करे, मिथ्या भाषण न करे, किसी से झूठ नहीं बोले, पृथ्वी पर शयन करे, अपने केसों को खुला हुआ न रखे, 12 दिन तक जब तक ये व्रत चले आहार में केवल गाय के दूध का ही आहार ग्रहण करे और कुछ नहीं ले। इस प्रकार से 12 दिन के व्रत को करके 13वें दिन उद्यापन करे। कोई भी व्रत है, व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। चाहे वो सोमवार का व्रत है, चाहे वो गुरुवार का व्रत है, मंगल का व्रत है, यदि व्रत करते करते अधिक समय हो गया है तो हमें उद्यापन कर देना चाहिए। ध्यान देना, जब तक हम किसी व्रत का उद्यापन नहीं करते हैं तब तक वाको हमें फल नहीं मिले। यदि हम कोई व्रत कर रहे हैं और व्रत करते करते 1 वर्ष है गई है एकादशी व्रत को छोड़ करके, तो फिर 1 वर्ष के बाद में तो हमें उद्यापन एक बार कर ही लेना चाहिए। यदि फिर से हमें व्रत करना है तो उद्यापन के बाद फिर से शुरू कर दो, पर उद्यापन अवश्य करें। 13वें दिन इसी प्रकार से पूजा करें, खीर बना करके द्वादशाक्षर मंत्र से 108 बार खीर से हवन करें। 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे, खीर खाण के दान दक्षिणा दे करके विदा करें। पति को खीर के भोजन करा कर स्वयं भी खीर का प्रसाद ले। इस प्रकार से 12 दिन के व्रत और 13वें दिन के उद्यापन को करोगी तो अवश्य राजा बलि को जीत वे वाले बेटा को तुम जन्म दोगे। देवी अदिति प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत है तो वह चलो गए। फाल्गुन को महीना आयो और शुक्ल पक्ष पड़वा तिथि को इन्होंने अपने पति से अनुमति ली। इन्होंने अनुमति प्रदान की, 12 दिन के व्रत का संकल्प किया और बड़ी निष्ठा से इन्होंने उस 12 दिन के व्रत को किया। 13 दिन माता अदिति ने उद्यापन किया। 12 दिन के व्रत 13वें दिन के उद्यापन के प्रभाव से माता अदिति के समक्ष भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोले विष्णु भगवान की। और कहा देवी अदिति तुम्हारे इस व्रत से हम बहुत प्रसन्न हैं, जो भी तुम्हारी सहुमा। माता अदिति बोली प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं और देना ही चाहते हैं तो मैं तो यही मांगती हूँ कि मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूं जो राजा बलि को जीत करके राजपाट आदि को मेरे पुत्रों को वापस करा कर। देवी अदिति ये क्या मांगी? इतना शक्तिशाली बलशाली पुत्र संसार में मैं कहां खोजूं? इसलिए मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि समय आने पर मैं तुम्हारे यहां से पुत्र रूप से अवतरित होऊंगा, पर इस रहस्य को गोपनीय रखना। ये कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। माता अदिति बड़ी प्रसन्न चित्त मन से रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। भाद्रपद मास आया, शुक्ल पक्ष, मंद सुगंध सबीर हवाएं चल रही थी, मंद मंद जल बरस रहा था। द्वादशी तिथि में दिन के ठीक 12 बजे आनंद कंद सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर माता अदिति के समक्ष वामन स्वरूप से प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। कश्यप जी को जब ये समाचार मिलो कि हमारे यहाँ पुत्र जन्म भय हुए, इन्होंने ऋषियों को बुलाया और ऋषियों ने आकर के जादकर नामकरण संस्कार किया, भेंटें अर्पण की। तो ऋषियों ने आकर के वामन भगवान को किसी ने छाता भेंट में दिया, किसी ने खड़ाऊ, किसी ने माला झोली, किसी ने पाठ करने की पुस्तक। देवगुरु बृहस्पति जी ने आकर के नामकरण संस्कार करते हुए इनका नाम वामन रखा और उसके बाद में इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ हुआ। आज भी जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हुए हैं तो वहां से भिक्षा मंगवावे। देवगुरु बृहस्पति जी बोले लाला तुम्हारो आज जनेऊ भयो है तो भिक्षा मांग के लाओ। तो ये भिक्षा मांगने के लिए निकले भगवान। तो वामन भगवान के कमंडलों में कभिक्षाम भगवती साक्षात उमा दादंबिका सती
साक्षात उमा भगवती जगदम्बिका ने आकर के वामन भगवान के कमंडलू में भिक्षा डाली और भिक्षा में जो भी मिले वो गुरु जी को अर्पण करना पड़े। देवगुरु बृहस्पति जी को लाकर के वो भिक्षा प्रदान कर दी। बोले वामन भगवान की। देवगुरु बृहस्पति जी बोले लाला भिक्षा तो मांग के लाए पर भिक्षा तो बहुत थोड़ी है। गुरु जी जितनी मिली उतनी में ले आए। फिर आप ही बताओ अधिक भिक्षा मुझको कहां मिलेगी। लाला वामन अधिक भिक्षा नर्मदा नदी की पल्ली पर विरोचन पुत्र बलि यज्ञ कर रहे हैं और इनकी यज्ञशाला में जितने भी याचकगण पधार रहे हैं वो उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें दान कर रहे हैं। तो बहुत सारी भिक्षा तुम बलि के यहां से लेके आओ। गुरु आज्ञा सरोधार की। भादों को महीना है, जल तो बरस ही रहा था, इसलिए ठाकुर जी ने छाता लगाया, बेंत लिया, खड़ाऊ पहनी, कमंडलू लिया, माला झोली ली और आसन लेकर के चलते। नर्मदा नदी की बल्ली पार पर प्रभु का पदार्पण हुआ और जब यज्ञशाला की ओर भगवान ने प्रस्थान किया और यज्ञशाला में से जब दृष्टि बाहर को बलि की पड़ी तो वामन भगवान को आते हुए देख लिया। बलि ने देखा हो कितने सुंदर ये ब्राह्मण पुत्र पधारे हैं जिनके मस्तक का तेज सूर्य के समान चमक रहा है। इनका अभिवादन करने के लिए, स्वागत करने के लिए बलि अपने आप को रोक नहीं पाया और स्वागत करने के लिए स्वयं दौड़ पड़ा और मुख्य दरवाजे पर आकर के इनका अभिवादन किया, स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन के करवामते महर्षिणाम तपो साक्षात् मन्ये त्वार्य पुरधम। हे ब्राह्मण पुत्र, आपको मेरी यज्ञशाला में स्वागत है। बड़े सम्मान पूर्वक यज्ञशाला में ले गए और यज्ञशाला में चौकी बिछाई, उस पर ठाकुर जी को विराजमान कर लिया, जल मंगवाया और मेरे प्रभु के वामन भगवान के चरणों का दोहन बलि ने किया और उसके बाद चरणों तक का बलि ने स्वयं ने पान किया। चरणों तक को पान करना चाहिए, चरणों तक का बड़ा महत्व है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न वेद्यते। भगवान का जो चरणों तक होता है ना, उसको पीने से प्रतिदिन अकाल मृत्यु नहीं होती। वो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला सर्व व्याधि विनाशन। भगवान के चरणों तक का पान करने से जीवन में जितनी भी आदि व्याधि हैं उन सभी नष्ट हो जाती हैं। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान के चरणों तक का नित्य प्रति पान करते रहते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाते। इतनी महिमा है चरणों तक की। गोपाल जी को जो स्नान कराते हैं यही तो चरणों तक है। शालिग्राम को स्नान कराने का जो जल है वही चरणों तक है। हम ठाकुर जी तो रखते हैं पर प्राय करे को देखने को मिलता है कि ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद में उस जल को इधर उधर कहीं वृक्ष आदि में छोड़ देते हैं। ऐसा ही है। प्रेम से बोलो, इतनी जोर से नहीं बोलते। सौगंध का तो ध्यान है ही नहीं किसी को है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। गोपाल जी कौन कौन रखते हैं घर में? बाप रे बाप, अब तो सभी रखने लगे सब जगह। स्नान रोज कौन कौन कराते हैं? सब कराते हैं। अच्छी बात है, कराना चाहिए रोज। उस जल को वृक्षों में कौन कौन डालते हैं? सब डालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान का जो स्नान कराया हुआ जो जल है उसको पान करना चाहिए, पीना चाहिए। घर में जितने भी सदस्य हैं उनको सबको उसे वितरण करना चाहिए प्रसाद में चौतक के रूप में।
स्नान कराने के बाद में किसी वृक्ष में या कहीं छोड़ दिया, ये अच्छी बात नहीं है, एक अपराध होता है। ये तो एक अमोघ चीज है, अमृत है ये, ध्यान देना। इसको हम पान करें, घर में हमारे में जितने भी सदस्य हैं उनको सबको थोड़ा थोड़ा वो चरणों तक दे देना चाहिए, सबको पान। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मन विद्यते। इसलिए आज के बाद में कभी भी जल को इधर उधर नहीं डालेंगे, उसको सब लोग चरणामृत के रूप में ग्रहण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इन्होंने चरणों तक का पान किया, उसके बाद बड़े विनीत भाव से कहा भगवान अब आगे जो भी इच्छा वो आप मांग लें। बावन भगवान बोले राजन हम मांगने के लिए नहीं आए हैं। तो भगवान फिर हम तो यज्ञ पुरुष भगवान के दर्शन करने आए हैं। अरे यज्ञ पुरुष भगवान के दर्शन करके चले जाएंगे। भगवान आपका कथन ठीक है, पर मेरा नियम है इस यज्ञशाला में जितने भी याचक गण पधार रहे हैं मैं उनकी इच्छा के अनुसार दान कर रहा हूं। आप जो मांगोगे वही मैं दे दूंगा, परंतु दान से हमारा तात्पर्य क्या है? अरे हम तो ब्रह्मचारी हैं, कोई एक जगह तो रहे ना, हम तो सर्वत्र घूमते रहे, तो वह दान को लेकर के कहां कहां जाएंगे हम? और राजन कहा भी क्या, रमता योगी और बहता पानी वही ठीक होता है। एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहिए, स्थिर होने से पानी दूषित हो जाता है। गुरुदेव आपकी बात ठीक है, पर मेरा तो नियम है कि इसे शाला में जो भी आ रहे हैं उनकी इच्छा के अनुसार मैं दान कर रहा हूं। जो आप मांगोगे वही मैं दे दूंगा। जब बार बार बलि ने आग्रह किया तो भगवान धीरे से बोले राजन देना ही चाहते हो ना, तो 3 पग भूमि मुझे दान में दे दो, वह भी अपने पैर से नापूंगा। बलि हंस पड़ा। अभी आपने मांगना नहीं सीखा है। अरे दान करने वाला खुल के दान कर रहा है और आप मांगने में कृपता कर रहे हो, कंजूसी कर रहे हो। क्या करोगे? 3 पग भूमि लेकर के हैं, छोटे छोटे पाँव हैं आपके, थोड़ी सी भूमि आएगी। अरे आपके पास में छाता है, कमंडलू है, बेंत है, खड़ाऊ है, ठाकुर जी का सिंहासन है, ये सब कहाँ रखोगे? तो आपके बैठने और सोने की बात तो पीछे की है। 3 पग भूमि ही आपको चाहिए तो मैं अपने दैत्य के पैरों से नपवा दूंगा। मेरे दैत्यन के पैरों की लंबाई 1-1 योजन की है, तो 3 योजन भूमि आ जाएगी, 12 कोस। भगवान बोले नहीं नहीं, हम तो अपने पैर से नापेंगे, इसी में संतुष्टि है। और मैं राजन संतोषी ब्राह्मण पुत्र हूं मैं। कि संतुष्टा द्वया नष्टा संतुष्टा च नरपते शलज्जा गणिका नष्टा अलज्जा च कुलांगना। ब्राह्मण जो संतोषी होता है उसका पतन हो जाता है। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए और राजा को असंतोषी होना चाहिए। राजा संतोष को धारण कर लेगा तो उसका भी पतन है। शलज्जा गणिका नष्टा, बेश्या लज्जा करने लगेगी तो उसका भी पतन है। अलज्जा च कुलांगना, कुल की जो स्त्रियां हैं उनका मुख्य आभूषण ही लज्जा है। लज्जाहीन होने के बाद में अनेकानेक दिव्य से दिव्य आभूषणों को धारण कर लिया जाए फिर भी कोई शोभा नहीं। लज्जाशील है, तन पर कोई भी आभूषण नहीं है तो फिर भी उसकी शोभा अपूर्व है। कि गज धन गोधन बाज धन और रतन धन धाम, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरे समान। एक पत्नी थे जिनका नाम है राका और बांका, बड़े संतोषी थे पत्नी दोनों। एक दिन पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे तो आगे आगे पति चल रहा, पीछे पीछे पत्नी। तो मार्ग में पति को एक सोने का हार पड़ा हुआ दिखा, सोने का। तो उसने सोचा मेरी पीछे से पत्नी आ रही है, वैसे तो बड़ी संतोषी है पर फिर भी सोने का हार है, इसे देख करके कहीं मन विचलित न हो जाए। तो चलना बंद किया और हार के पास खड़े खड़े अपने पैरों से उस सोने के हार को मिट्टी से ढकने लगे, मिट्टी डालने लगे। पीछे से पत्नी आ गई और उसने देख करके कहा स्वामी ये आप क्या कर रहे हैं? मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हैं? मिट्टी को
मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? पति की दृष्टि में वो सोने का हार है, पर पत्नी की दृष्टि में वो दूसरे की वस्तु है, तो वो मिट्टी दिखाई दे रही है। आप कल्पना करें, विचार करें कि वो कितनी संतोषी होगी।